विधायक शेरवानी पहनकर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों के लिए एक ड्रेस कोड भी जारी किया गया है। आजम खान के समर्थन में ये ड्रेस कोड जारी किया है और शेरवानी पहनकर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। अखिलेश यादव भी शेरवानी पहनकर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों का ड्रेस कोड तय हुआ है और सभी विधायक शेरवानी पहनकर विधानमंडल पहुंच रहे हैं। और ये शेरवानी जो पहनी जा रही है ये आजम खान के समर्थन में पहनी जा रही है। आप सामने देख सकते हैं कैमरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बातचीत हम दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, आवास से रवाना हो गए हैं, विधानसभा के लिए निकल गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं सीएम का। विधानसभा पहुंचने वाले हैं सीएम और एक एक करके तमाम विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला पहले से ही जारी है। थोड़ी देर पहले सीएम आवास पर ही कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और अब मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं विधानसभा के लिए। ये उसकी तस्वीरें, उनका काफिला अभी रवाना हुआ है और चंद मिनटों में ही विधानसभा पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको एक बार फिर से ताजा तस्वीरों के लिए विधानसभा लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक आज शेरवानी पहनकर पहुंच सकते हैं विधानसभा। अपने आप में एक दिलचस्प खबर सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है कि यह सब कुछ आजम खान के समर्थन में किया जा सकता है। और अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरह एक सपा विधायक शेरवानी पहनकर और साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। पार्टी के विधायक जाहिद बेग साहब हैं और अमूमन ये साइकिल से विधानसभा आते हैं और महंगाई और तमाम दूसरी चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन आज शेरवानी पहन के भी आए हैं। कहाँ की दावत में जाने की तैयारी है? शेरवानी पहन के आए आज? देखिए, शेरवानी और धोती लुंगी कुर्ता पैजामा मिलकर देश को लोगों ने आजाद कराया था, कुर्बानी दी है। हाँ। और देश के राष्ट्रपति संकल्प समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग साहब हैं और अमूमन ये साइकिल से विधानसभा आते हैं और महंगाई और तमाम दूसरी चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन आज शेरवानी पहन के भी आए हैं। कहाँ की दावत में जाने की तैयारी है? शेरवानी पहन के आए आज? देखिए, शेरवानी और धोती लुंगी कुर्ता पैजामा मिलकर देश को लोगों ने आजाद कराया था, कुर्बानी दी है। हाँ। और देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, APJ अब्दुल कलाम आजाद, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शेरवानी पहन के आते थे। विधानसभा के अंदर आजम खान साहब शेरवानी पहन के आते थे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा को शेरवानी पसंद नहीं आती और हम इसलिए शेरवानी पहन के आए हैं और फूल लेके उनके लिए आए हैं। नफरत की राजनीति और मोहब्बत की राजनीति दो अलग धारा है। हम मोहब्बत की राजनीति करेंगे, वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आज शेरवानी पहन के आए? नहीं, याद दिलाने के लिए आए हैं। शेरवानी देश की आजादी में कितनी कुर्बानी दी है। देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी शेरवानी पहन के आते। तो समाजवादी पार्टी के विधायक को आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि शेरवानी वो पहन करके आए हैं आजम खान के समर्थन में। और सूत्रों से भी यही खबर है कि सपा ने शायद कोई ड्रेस कोड जारी किया अपने सभी विधायकों के लिए। चर्चा तो ये भी हो रही है कि क्या अखिलेश यादव भी शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचेंगे, और ये सब कुछ आजम खान के समर्थन में। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भाजपा, मनीष सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संकेत मिश्रा लखनऊ से लाइव, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ, अमित शुक्ला यूपी विधानसभा से, राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर और कानपुर से अमित गंजू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस दिलचस्प खबर पर कमेंट सपा के प्रवक्ता से ही सबसे पहले ले लेते हैं। मनीष सिंह जी, बताइए, इस बात की औपचारिक पुष्टि करेंगे क्या आप? सोर्सेस से खबर है कि आजम खान के समर्थन में आपके पार्टी अध्यक्ष समेत सपा विधायक आज शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचेंगे। आस्था जी, हाँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से
समाजवादी मूल्यों का और समाजवादी विचारधारा का सम्मान किया है। हम लोक भाषा का, लोक वेशभूषा का, लोक भोजन का हम सदैव से आदर करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आस्था जी, आज के समय में प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये मतलब महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं है। आप मनीष सिंह, साफ साफ कह दीजिए नहीं खबर गलत है, आस्था जी, यहाँ खबर सही है। आप कह रहे हैं हर वेशभूषा का सम्मान करते हैं। हाँ आस्था जी, लेकिन जो समझने वाली बात है, जिस विषय पर हमारी परिचर्चा हो रही है, हमें इस बात को समझना होगा। अमित जी के पीछे के वार्ता के क्रम में बातें छूट गई थी। हमारे पास जो बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बहुत बड़ी राजनीतिक ढकोसला के लिए जाने जाते हैं, उनसे आप जरा पूछिएगा। और अमित जी से भी मैं कहूंगा कि कहीं अगर दाएं बाएं मिल जाए तो पूछ लीजिएगा अमित जी कि गांव के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास की आप बात कर रहे हैं, धार्मिक विकास की बात कर रहे हैं, धार्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव का अगर विकास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के पास 58,580 ग्राम सभाएं हैं, अगर उनका विकास नहीं होगा, गांव में गरीबों का विकास नहीं होगा, गांव के गरीबों के जीवन में उत्थान अगर नहीं होगा, तो हम अपने भारत को कैसे बेहतर बना पाएंगे? एक बात। और आस्था जी, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चिकित्सा, हमारे जीवन की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अभी दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी जरा ये बात पूछिएगा कि 44,387 करोड़ पिछले बजट में प्रावधान था, आपने 21,676 करोड़ रुपए मात्र खर्च किया, मतलब 50% भी आपने चिकित्सा के क्षेत्र में पैसा नहीं खर्च किया। तो कुल मिलाकर कम रकम खर्च करके बिंदु ये है मनीष जी, महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जो है ये जो सवाल आपने कहा है केशव मौर्य से पूछने का, मैंने पूछा था उनसे सवाल, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए गांव का मतलब सिर्फ एक गांव था, सैफई गांव। आज हम समग्र गांव का विकास कर रहे हैं, गांव में 20 घंटे बिजली आ रही है, लोगों को पानी मिल रहा है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हम पैसा दे रहे हैं, उनको खाद मिल रही है, उनको बीज मिल रहा है, औद्योगिक और साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया। मेरा सवाल आपसे था कि अगर ये सब कुछ आपने किया था, 2022 में इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे, तो फिर जनता ने आपको फिर क्यों नकार दिया? उससे पहले एक बड़ा अपडेट यह है, जो अभी आस्था बता रही थी कि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के साथ निकल चुके हैं। गेट नंबर 1 से वो प्रवेश करेंगे। यहाँ हलचल तेज हो गई, हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, ये है गेट नंबर 1, जहां पर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हलचल तेज हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से यहाँ की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, तो किसी भी वक्त मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट आज सदन में पेश कर सकते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा ये बजट होगा, जिसे पेश करने के लिए मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के साथ निकल चुके हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, बजट को मंजूरी मिल गई है। वहां से अब मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के साथ यहां आएंगे और हर बार की तरह सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। देखना होगा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए किस तरीके का बजट पेश किया है। आस्था। और अब मथुरा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ है, जिनके साथ साधु संत मौजूद हैं। नितिन, उनसे बातचीत कीजिए। मथुरा तो इस वक्त चर्चा में है, ना सिर्फ पूरे यूपी बल्कि पूरे देश में, क्योंकि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा ही चर्चा में है। कॉरिडोर को लेकर चर्चा है और मुख्यमंत्री के ट्वीट से भी साफ है कि सांस्कृतिक विकास पर भी जोर सरकार का। क्या उम्मीदें? जी देखिए, जो मथुरा के वृंदावन का जो लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की परियोजना चलाते हैं, साधु संत हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। आज बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, जैसा पिछले कार्यकाल में और अब योगी सरकार 2.0 में अगर हम बात करते हैं, तो काफी उम्मीदें लगाकर हम लोग बैठे। बिल्कुल, किसी तकनीकी खराबी के कारण आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ विजय मिश्रा जी भी हैं, बसपा के प्रवक्ता, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। विजय मिश्रा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, ये आम जनता की सरकार है, तो ये आपके यहाँ जो बार बार फ्लैश हो रहा है बाहुबली सरकार, इस पे मेरी आपत्ति है, क्योंकि ये सरकार आम जनता की, ये बजट आम जनता का है। तो ये बाहुबली सरकार, बाहुबली का बजट, ये कहीं से भी रास नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश को। अगर ये बाहुबली की सरकार है, बाहुबली का बजट है, तो आम जनता इसमें खुशहाल नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा ITI,